पाकिस्तान ने दी यूएसए को शिकस्त। फाइनली वो जो कुछ लोगों को थोड़ा डर था कि 2 साल पहले जो हुआ था उसका बदला हम ले पाएंगे कि नहीं, वो चैप्टर तो क्लोज हुआ। दिस इज नजीब अल हसनैन। ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे कोई डाउट नहीं था कि पाकिस्तान टीम अच्छा ही करेगी, क्योंकि व्हाट हैपेंड इन 2024 वर्ल्ड कप वाज अ फ्रीक एक्सीडेंट। ये एक अलग बात है कि पाकिस्तान टीम जो है वो हर दूसरे हफ्ते हमें कोई नया सरप्राइज देती है, लेकिन ऐसा नहीं था कि यूएसए से हमारा कोई मुकाबला था। आई वुड हैव लाइक्ड कि अगर ये मैच जो है वो थोड़ा और वन साइडेड तरीके से हराता तो और अच्छा लगता, बट एट द एंड ऑफ द डे पाकिस्तान ने यहाँ कामयाबी हासिल की 32 रन से। ओवरऑल अच्छा आगाज मिला। साइम अयूब आज कुछ ज़्यादा नहीं कर पाए, सिर्फ 19 रन बनाए, लेकिन साहबजादा फरहान ने वो बुनियाद रखी। ही वॉज गोइंग फ्लॉलेसली, बहुत ज़बरदस्त। उन्होंने 6 चौके 5 छक्के लगाए, 178 के स्ट्राइक रेट से 73 रन ही स्कोर्ड ऑन जस्ट 41 बॉल्स। तो ये पैर जो है ना, इसको पता चल गया कि इसका रोल क्या है, इसकी जिम्मेदारी क्या है। बट मुझे ऐसा लगता है कि चाहे वो साइम हो, चाहे वो साहबजादा फरहान हो, अगर चल पड़े हैं ना तो सिर्फ आपका पावर प्ले का रोल नहीं है। अगर चल पड़े हैं तो चलते रहें, गो फॉर बिग स्कोर्स, गो फॉर बिग रन्स। आप करेंगे तो पाकिस्तान टीम के लिए आसानी होगी, क्योंकि इस स्ट्राइक रेट से खेलने वाले पाकिस्तान टीम में ज़रा शॉर्टेज है। उसके बाद आगा की इंटेंट हमने पिछले कुछ अरसे में देखी, लेकिन ये दोनों मैच ये बताते हैं कि बायलैटरल सीरीज और आईसीसी इवेंट में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वहाँ आपके ऊपर मज़ीद परफॉर्मेंस का प्रेशर होता है। अब ज़ाहिर है 2 गेम में नहीं चल पाए हैं आगा सलमान, एंड ही इज़ अ कैप्टन, तो अब वो अगली बार वो भी, मुझे यकीन है कि वो भी अपने सेट होने के लिए टाइम लेंगे। तो ये ज़रा ट्रिकी पार्ट है कि कप्तान अभी दोनों मैच में नहीं चल पाए, बट ही ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ एनर्जी। और वो जो माइंडसेट की हम बात करते हैं ना, वो उसके साथ आते हैं। ठीक है, 1-2 गेम नहीं चले हैं, बट आई विश हिम वेरी बेस्ट ऑफ लक कि वो आगे परफॉर्म करें, क्योंकि जब वो चलते हैं तो वो एक ब्रिज बनते हैं बिटवीन द टॉप पार्ट ऑफ द टीम एंड द ऑलराउंडर्स, मैं कहूँगा, क्योंकि मिडिल ऑर्डर तो हमारे पास ऐसा एज सच कुछ है नहीं। बाबर आजम को कल सब हैरान हो रहे थे जब मैंने अपने टीवी शो पे कहा कि मेरी प्लेइंग 11 में बाबर आजम होंगे, ऑल्दो आई क्रिटिसाइज द वे ही बैट्स, बट ऐसा तो नहीं है कि बाबर आजम मेहनत नहीं करता, ऐसा तो नहीं है कि बाबर आजम के अंदर स्किल नहीं है। वी वांट हिम टू प्ले मोर फियरलेस क्रिकेट। हम चाहते हैं कि जैसे जो मॉडर्न डे में लोग खेलते हैं वो खेलें, वो खेल सकते हैं, बट क्योंकि उनको अपने रन्स के पीछे रहने की इतनी आदत पड़ गई है कि उनसे ये हो नहीं रहा, वो चीज़ को वो क्रॉस नहीं कर पा रहे, वो अपने शैकल्स तोड़ नहीं पा रहे। तो आज उन्होंने कुछ हद तक किया, ऑल्दो वो शुरू के 18-19 रन बाउंड्री लिस्ट रहे, बाद में जाके उन्होंने रिकवर किया, बट आई एम वेरी हैप्पी फॉर हिम के रन हुए। मैं नहीं चाहता था कि एक गेम के बाद आप बाबर आजम को ड्रॉप ही कर दें टीम से, क्योंकि आपके पास फिर वही ऑप्शन भी कोई ऐसा नहीं है ना। आप नाफे को लाएंगे, उसका इतना एक्सपीरियंस नहीं है, या आप और क्या कर सकते हैं। आप फ़खर जमान उनसे भी ज़्यादा आउट ऑफ फॉर्म है। तो फिर ये बात जो है, ये कहना कि नाफे को ले आए या फ़खर को ले आए, वो कुछ मुझे समझ नहीं आती। तो अगर बाबर आजम आज उन्होंने 46 रन किए 32 बॉल्स पे, दैट इज 143। अगर ये 140 प्लस के स्ट्राइक रेट से कभी भी खेलते हैं, दैट इज गुड फॉर मी। और मुझे उनसे 40-50 रन भी नहीं चाहिए, मुझे उनसे 30 रन भी मिलते रहेंगे ना, तो भी आई थिंक कि अपने दिन पे वो बड़ा स्कोर कर सकते हैं। और 30 रन 40 रन भी कर लें तो बहुत बड़ी बात है। आज की जो सबसे अच्छी इनिंग रही ना इस पाकिस्तान के स्कोर में, जो हमने एक टारगेट सेट किया 190 का, उसमें सबसे अच्छी इनिंग रही शादाब खान की। शादाब केम विद दैट अप्रोच कि मुझे मैच को इस इनिंग में ही अपनी तरफ कंट्रोल में कर लेना है। 12 बॉलों पे 30 रन किए, 250 की स्ट्राइक रेट से, फैंटास्टिक परफॉर्मेंस। राणा साहब का पिछला दिन था तो आज वो चल नहीं पाए। अच्छा, अब आता है $1 मिलियन क्वेश्चन बिफोर गोइंग टुवर्ड्स द बिग गेम जो अब हम इंडिया के खिलाफ खेलेंगे। उस्मान खान का इस टीम में रोल क्या है? कीपर वो इंतहाई एवरेज है, ठीक है। बैटिंग पे उन्हें आज 8वें नंबर पे भेजा गया है। जब आपको उन पे भरोसा नहीं है, जब वो जो पीछे आइंस्टाइन हमारा कोच बैठा हुआ है जो कहता है कि वो स्पिन बॉलिंग को बहुत अच्छा खेलते हैं, तो क्यों नहीं भेजा उन्हें ऊपर?
शादाब क्यों ऊपर गए, उस्मान क्यों नहीं गए? क्योंकि आपको पता था कि शादाब कर सकता है, उसके बाद आपको पता था कि फ़हीम अशरफ कर सकता है, आपको पता था कि नवाज कर सकता है, आपको पता था उस्मान इज गोइंग टू बी अ मिस और हिट, और मोर लाइकली कि वो मिस ही हो। तो जब उसकी कोई प्लेस ही नहीं बन रही है टीम में, तो जबरदस्ती का खिलाने का क्या रीजन है? मेरी तो समझ से बिल्कुल बाहर है कि उस्मान खान के साथ हम कब तक चलेंगे और ये सिलसिला कब तक चलेगा कि आप मतलब एक प्लेयर परफॉर्म नहीं कर रहा, उसकी कोई ऐसी वो नहीं है। अब आप बोलेंगे कि उसने रिसेंटली 50 किया हुआ है वो हमारी बायलैटरल सीरीज में, ये प्रॉब्लम है यार, क्योंकि आपको स्किल देख के ही पता चलता है ना कि इतनी कैपेबिलिटी नहीं है एक प्लेयर में, और आप उसको खिलाए जा रहे हैं। और अब आप देखें 8वें नंबर पे बैटिंग पे भेज रहे हैं, तो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट? आई डोंट नो कि क्या सोच रहे हैं हम लोग। खैर नहीं हाउ, तो मूविंग ऑन, जब यूएसए की बैटिंग स्टार्ट हुई तो शायान केम विद अ प्लान। शायान जहांगीर जो उनके ओपनिंग बैट्समैन हैं, एंड्रेस गाउस के साथ जो कि इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए भी खेलते हैं, उनके साथ उन्होंने ओपनिंग स्टैंड दिया जो कि 42 रन्स का था। बट इसमें मेजर शेयर शायान का ही रहा। शायान के खेलते खेलते तक लग रहा था कि यूएसए के पास कुछ करने का चांस है, कुछ मौका है, बट उनके आउट होने के बाद तो वो भी नहीं रहा। 51 रन्स की रांझने ने इनिंग खेली 30 बॉलों पे, बट दैट वाज जस्ट मतलब पता था कि एंड क्या होने वाला है इस गेम का, क्योंकि उनका साथ किसी ने नहीं दिया। संजय ने 0 किए, हरमीत ने 6 किए, मोहम्मद मोहसिन ने 0। कोई ऐसी परफॉर्मेंस थी नहीं किसी की जो ये मैच जिता पाती। जो मैं पहले भी इस गेम से पहले भी बात कर रहा था कि यूएसए की मुझे जो स्ट्रेंथ नज़र आती है बैटिंग में, इट्स अबाउट 160 165, इससे ऊपर की मुझे उनकी बैटिंग की स्ट्रेंथ लगती नहीं है। खैर नहीं आओ, तो इंपॉर्टेंट विक्ट्री फॉर पाकिस्तान, 2 आउट ऑफ 2 हो गए। पहला मैच हम इतना अच्छे से नहीं जीते, ये थोड़ा ज़रा बेहतर था। होपफुली इसी मोमेंटम को कंटिन्यू रखेंगे, आगे बढ़ेंगे, तभी कुछ हो सकता है। खैर एनी हाउ, अब बात कर लेते हैं वो बात जो आप सब जिसका इंतज़ार कर रहे हैं कि कल मैं वीडियो नहीं बना पाया था। ऑब्वियसली वर्ल्ड कप चल रहा है, ऑलवेज ऑन टीवी ट्रांसमिशंस चल रही हैं। तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात थी कल की, वो ये कि पाकिस्तान की हुकूमत ने पाकिस्तान को भारत के खिलाफ जो 15 तारीख को मैच है वो खेलने की इजाज़त दे दी है। अब इट्स ऑल अबाउट नैरेटिव। आप अपने टीवी चैनल्स लगाएंगे, आपको वहाँ ये लगेगा कि पाकिस्तान ने तो यू टर्न ले लिया और इनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, और हमने उनको ऐसा पकड़ा और ऐसा दबाया कि उन्होंने कहा नहीं नहीं ठीक है। हम यहाँ से कहेंगे हमारी जीत हो गई, हमारे मौक़िफ़ की जीत हो गई, हमने वो स्टैंड लिया था, उसका हमें फ़ायदा हुआ। द पॉइंट इज़ ये दोनों तरफ अलग अलग बातें चलेंगी, बट ऑनेस्टली स्पीकिंग ये क्रिकेट की जीत है कि हम 15 तारीख को मैच खेल रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये, अगर पाकिस्तान ने अपने लिए कुछ मांगा होता या कोई चीज होती तो समझ में आता है। कुछ लोग कह रहे थे कि बायलैटरल सीरीज मांग रहे हैं। हाउ स्टूपिड इज दैट कि हम बोलेंगे हम इंडिया के साथ मैच नहीं खेलेंगे और फिर बोलेंगे इंडिया के साथ मैच खेलने के लिए इसलिए तैयार है कि इंडिया के साथ और मैचेस दो। ऐसा तो हो नहीं सकता ना। हमने जो भी बात की थी वो बांग्लादेश के लिए की थी। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आईसीसी में एक बैलेंस रहे। मैं ये नहीं कहता कि इंडिया पावरफुल नहीं है या इंडिया पैसे जनरेट नहीं करता या बीसीसीआई स्ट्रांग बोर्ड नहीं है, लेकिन अगर उनकी इज्जत है तो दूसरे बोर्ड्स की भी इज्जत है। अगर वो मांगते हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी पे उनको एक न्यूट्रल वेन्यू मिले, तो अगर बांग्लादेश ने सर्कमस्टांसेस को देखते हुए ये डिमांड की थी तो उनके लिए ना क्यों। इस चीज पे पाकिस्तान ने स्टैंड लिया था और उस स्टैंड में ये हुआ कि आईसीसी मनाने आया। आपने देखा कि वो पाकिस्तान ने अपनी कंडीशंस उनके सामने रखी। अगर ये ऐसा नहीं था तो क्यों आईसीसी आता, क्यों बात होती। तो मेरे हिसाब से खेल को सियासत से पाक रखना चाहिए, क्रिकेट होनी चाहिए। सौरव गंगुली ने भी ये बात कही है। मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान को ये एक स्टेप है कि हमें भी राइटली ट्रीट किया जाए, बाकी बोर्ड्स को भी इक्वली ट्रीट किया जाए, लेकिन इससे बड़ा स्टेप ये होगा कि हमें ग्राउंड में भी अपनी इज्जत बढ़ानी होगी। क्योंकि हम इंडिया पाकिस्तान की राइवलरी की बात करते हैं बिकॉज इट्स द मनी मेकर। ये गेम सबसे इंपॉर्टेंट होता है, जो पैसे कमा के देता है, बट वो राइवलरी में इतना गैप आ रहा है ना। अगर पाकिस्तान अपनी क्रिकेट पे ज्यादा फोकस करेगा, अच्छी क्रिकेट खेलेगा, तो और फिर वो जो इज्जत हम डिमांड करते हैं वो हमें मिलेगी। दिस इज व्हाट आई फील। आप क्या सोचते हैं कमेंट्स में जरूर बताइएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब देखते रहिए नजीबुल हसनैन ऑनेस्टली स्पीकिंग। बाय।